नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीके वीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। आज आपको लेके चलेंगे रोहतास, जो कि चालक सिपाही परीक्षा में फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर सेंटर में घुसा साल्वर। जो मैं बता दूं कि बिहार में अभी भी साल्वर गैंग जो है पूरी तरह से मुस्तैद है दर्शकों, और ऐसा मुस्तैद है कि साल्वर गैंग मजिस्ट्रेट बनकर सासाराम में घुसा था। मैं बता दूं कि एक परीक्षार्थी समेत 4 लोगों को रोहतास पुलिस रोशन कुमार के सूझबूझ से गिरफ्तार किया गया। चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में रोहतास जिले में फर्जीवाड़ा कराने की साजिश रच रहे एक फर्जी अधिकारी समेत 4 लोगों को पुलिस प्रशासन रंगे हाथ पकड़ लिया है। यह कार्रवाई डीएवी पब्लिक स्कूल कटार डेहरी स्थित परीक्षा केंद्र पर की गई थी। दर्शकों में बता दूं, जहां संदिग्ध गतिविधियों को सूचना मिलने पर अधिकारियों ने तुरंत जांच की आदेश दी। कथित अधिकारी अशोक कुमार सिंह खुद को सचिवालय पटना का वरीय कोषागार पदाधिकारी बता रहा था, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पटना महेंद्रू स्थित एक कोचिंग सेंटर का शिक्षक है। उसके साथ पकड़े गए अन्य आरोपियों की परीक्षार्थी जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र का विकास कुमार, प्रश्न पत्र हल करने वाला संतोष यादव, सुलेमानपुर जहानाबाद और वाहन चालक रमेश कुमार शामिल है। इनके कब्जे से रोहतास जिला प्रशासन का बोर्ड लगा स्कॉर्पियो भी जब्त कर लिया गया है। दर्शकों में बता दूं, रोहतास जिला एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, जो कि बिहार पुलिस हो या चाहे कोई भी परीक्षा हो, इसको तैयारी करने के लिए वर्षों से बिहार के नौजवान जो है तैयारी करते हैं। लेकिन बिहार में साल्वर गैंग जो है नकल करने वाले भी हावी हैं। मैं बता दूं कि रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा स्कॉर्पियो भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य सरांगना गोलू कुमार अभी फरार है, जो कि पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। क्या गोलू कुमार जो है गिरफ्तार होगा? गोलू कुमार तक पुलिस पहुंच पाएगी? कथित अधिकारी और परीक्षार्थी दोनों से पैसे लेकर परीक्षा सेटिंग कराने की व्यवस्था करता था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी आशुतोष झा ने बताया कि परीक्षा के एक दिन पूर्व ही फर्जी अधिकारी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर चुका था। परीक्षा के दिन उसने केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी और कर्मियों को अव्यवस्था का हवाला देकर डराया धमकाया भी था दर्शकों, और चिन्हित परीक्षार्थी को बाहर बुलाकर गाइड करने लगा। करीब आधे घंटे तक उसकी अनुपस्थिति पर जब खोजबीन हुई तो परीक्षार्थी लौटता मिला, जिससे ओएमआर पर कई प्रश्न पहले से भरे हुए थे। दर्शकों, जांच में पता चला कि कथित अधिकारी नीचे बरामदे में टहल रहा था। केंद्राधीक्षक द्वारा दी गई सूचना पर डेहरी एसडीएम और एसपी तत्काल पर पहुंचे और उसने पहचान पत्र व प्राधिकृत कागजात की जांच की, जो फर्जी निकले। स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई, जिसमें प्रश्न पत्र हल करने वाला युवक पानी रसद के साथ गाड़ी की डिक्की में छिपा मिला। एएसपी ने बताया कि आरोपियों से बरामद 4 मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जिलों से भी मंगाई गई है। पुलिस इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाशी में छापेमारी कर रही है। आप लोगों को कल भी इस बारे में बताया गया था कि इसके लिए आज की परीक्षा की तैयारी के लिए ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई थी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की। तो जो ब्रीफिंग की गई थी और जो परीक्षा के नियम थे उनके अनुसार ही परीक्षा शांतिपूर्ण और सही तरीके से संपन्न कराई गई। चालक भर्ती को लेकर एग्जाम चल रही थी, उसके दौरान 4 गिरफ्तारी हुई है, क्या कहें? जैसा कि आप सबको विदित है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती की परीक्षा कल पूरे राज्य भर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी क्रम में हमारा यहाँ पर सेंटर है डीएवी कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से, वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है, और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइजर हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में, जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिस पे दिया हुआ है, उस पत्र के आलोक में वो वहाँ पर एक बार जो फैसिलिटीज़ है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी, सुबह 8 से 9 के बीच में परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं और एक वाहन में आते हैं स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है, कि वहाँ पहुँचते हैं
ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहाँ मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्जाम के पीछे एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, उसको डांटने के लिए बोलते हैं, हम इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे, उस पर कार्रवाई करने के लिए, और स्टूडेंट को उसके OMR शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गए लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसे कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। तो वहाँ से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं पहुँचे। तो फिर ये लोग जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी कॉरिडोर्स वगैरह में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ना ये स्टूडेंट और ना ये मैजिस्ट्रेट उनको मिलते हैं। लगभग आधे घंटे बाद वो जो स्टूडेंट है OMR शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है जो इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका OMR शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो OMR शीट लगभग भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही SDM और मुझे सूचित किया गया, हम दोनों वहाँ पहुंचे, हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोग ने वेरीफाई किया, पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी ID है उसको भी हम लोग ने सत्यापन के लिए प्रयास किया, तो पता चला कि ये ID एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इनका जो असली नाम है वो है अशोक कुमार सिंह। ये महेंद्रू में टीचर हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, और वहाँ पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू। और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और इनको बोला कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई, और इन्होंने इस तरीके का पूरा प्लान बनाया था। जो स्टूडेंट है उनका नाम है विकास कुमार, वो घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको भी गोलू के माध्यम से ही इस तरह की सहायता किया, आश्वस्त किया गया था। साथ ही जो ये सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, ये अपने साथ एक प्रश्न सॉल्वर जिसका नाम है संतोष कुमार, ये शौकीन यादव के पुत्र हैं और सुलेमानपुर थाना काको जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसी के साथ वो गाड़ी के ड्राइवर है ललित कुमार, ये भी थाना घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे, जब पता चला कि एक व्हीकल भी बाहर इनके साथ आई है और व्हीकल की प्रॉपर तलाशी ली गई, तो व्हीकल के पीछे वाले डिक्की में ये दोनों छिपे हुए थे। खाने वगैरह का सामान, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवाइस, कलम, पेन सब लेकर के ये लोग मौजूद थे, कैलकुलेटर लेकर के। तो इसीलिए इन लोगों को भी पता था और ये लोग प्रश्न सॉल्व करने की ही नीयत से वहाँ पे मदद कर रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन को भी हम लोगों ने चेक किया है, उसको भी जब्त किया गया। 4 मोबाइल डिवाइसेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास इंक्रीमेटिंग एविडेंस भी है। जो ID कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो भी एक्सचेंज किया गया है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, इनको पता था कि किस परीक्षार्थी को स्पेसिफिकली जाके उनको टच करना है। पहले भी ऐसे मामले थे, करते थे क्या ऐसा? हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, तो इनके नाम पे अभी हम लोगों को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिल रही है, और ये लोग इस तरह का कोई भी वाकया एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाकी जिलों में भी इस तरह का कोई घटना अगर हुआ है तो इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोगों को इस चीज़ का शक है, और हम लोग जो टेक्निकल एविडेंस है वो जुटा रहे हैं, ताकि और जो लोग भी इसमें शामिल हो का पर्दाफाश किया जा सके। 1-2 संदिग्ध व्यक्ति और हैं जिनके हमारे पास नाम भी हैं, उनके लिए हम लोग कार्रवाई अग्रसर कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई है? हम लोगों को 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, एक छोटा मोबाइल फ़ोन और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, एक फर्जी समाहरणालय का लेटर, और उसके अलावा एक जो व्हीकल जिसमें ये लोग आए थे वो व्हीकल भी हम लोगों को बरामद किया। इस पर जिला प्रशासन लिखी हुई थी। जी, तब तक खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।